धर्म से ही धन, सुख और सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार वस्तु है। अयोध्या नगरी के राजा राम का नाम सब दुख हरने वाला है। मात्र जय श्री राम के उच्चारण से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से भगवान राम को अपने ही स्थान के लिए लड़ते हुए देख रहे हैं। राम की ही नगरी में राम भवन के निर्माण के लिए एक जंग लड़ते देखते आ रहे हैं। लेकिन अब सारी तकलीफों के बाद दिनांक 5 अगस्त 2020 को वो शुभ घड़ी आ गई है, जिस दिन राम मंदिर की नींव पड़ेगी। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, जब राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि की भूमिका में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 200 लोगों को शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर सभी के अपने तर्क वितर्क चल रहे हैं। ऐसे में क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि इस आंदोलन की नींव किसने रखी थी? क्या उन लोगों को इस अवसर पर स्मरण किया जा रहा है जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी ओर ध्यान खींचा था? हम बताते हैं कि वे महापुरुष कौन थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय श्री दाऊ दयाल खन्ना जी थी। राम मंदिर के निर्माण का सपना स्वर्गीय श्री दाऊ दयाल खन्ना जी के राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही संभव हुआ है। संघ के कार्यकर्ता श्री दिनेश त्यागी जी के साथ सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही की थी, जिसमें स्वर्गीय श्री दाऊ दयाल खन्ना जी ने इस मुद्दे को उठाकर पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी थी। संघ कार्यकर्ता श्री दिनेश त्यागी जी को राम जन्मभूमि समिति का संयोजक बनाया गया और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे श्री अशोक सिंघल। आपको इसके और तथ्य बताते हैं। संघ कार्यकर्ता दिनेश त्यागी जी ने 1983 में मुजफ्फरनगर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। इस हिंदू सम्मेलन में श्री दाऊ दयाल खन्ना और राजा भैया सम्मिलित हुए। उन्होंने हिंदू जागरण मंच से हिंदुओं को मंदिर के निर्माण को लेकर जगाने का काम किया। सन 1984 में श्री चंपत राय जी इसमें शामिल हुए। श्री दाऊ दयाल खन्ना और श्री अशोक सिंघल अयोध्या गए, जहां इन दोनों ने परमहंस श्री रामचरण दास के दिगंबर अखाड़ा में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में 60 से 70 साधु शामिल हुए थे। यहीं पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति योजना समिति को बनाया गया। इस समिति का चेयरमैन महंत अवैधनाथ जी को बनाया गया और दाऊ दयाल जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इन्होंने बाद में राम मंदिर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को शामिल करना शुरू किया और रथ यात्रा भी कराई। 1983 को संपन्न हुए हिंदू जागरण मंच के मुजफ्फरनगर के विशाल सम्मेलन में हिंदू धर्म स्थलों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा एवं काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को हिंदू समाज को सौंपने के संबंध में ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। मुजफ्फरनगर के बाद 1984 में लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क में इसका आंदोलन लाखों लोगों की उपस्थिति में शुरू हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी उक्त मंदिरों को हिंदुओं को देने के संदर्भ में पत्र लिखकर निर्भीक सलाह दी थी। विज्ञान भवन दिल्ली में संपन्न ऐतिहासिक धर्म संसद में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उक्त धर्म स्थानों की मुक्ति संघर्ष का संचालन एवं नेतृत्व देश के प्रमुख धर्माचार्य करें, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद विश्व हिंदू परिषद जुलाई सन 1984 से इस मुक्ति आंदोलन से जुड़ गई। श्री अशोक सिंघल महामंत्री विश्व हिंदू परिषद और श्री दाऊ दयाल खन्ना ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सन 1992 में हुए अयोध्या कांड में कार सेवकों ने भाग लेकर उसको एक नया आयाम दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। श्री दाऊ दयाल खन्ना जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम जन्मभूमि की मशाल को आंदोलन का रूप दिया। इन्होंने इसके लिए पहले मुरादाबाद, फिर मुजफ्फरनगर और फिर लखनऊ में सम्मेलन किया। खन्ना जी ने अपने प्रयासों से
राम जन्मभूमि के आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने इसके लिए किसी भी प्रकार का हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि थाली और चम्मच की गड़गड़ाहट से अपनी लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। उनकी इस लड़ाई में उनके साथ कई और लोग शामिल रहे, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य केवल राम जन्मभूमि का ताला खुलवाना नहीं, अपितु भारत में राम राज्य की स्थापना करना है। राम जन्मभूमि के निर्माण को लेकर श्री दाऊ दयाल खन्ना के अतिरिक्त कई लोगों ने अथक प्रयास किए, जिनकी वजह से राम मंदिर निर्माण का सपना मुमकिन हो पा रहा है। इन लोगों में श्री दाऊ दयाल खन्ना, श्री चांद दीक्षित, गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल, श्री चंपत राय, ये सभी नाम महत्वपूर्ण हैं, जो राम मंदिर निर्माण के स्तंभ बनकर रहे हैं और इन्हें किसी भी हाल में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या की राम जन्मभूमि को लेकर एक भयंकर विवाद हुआ था, जिसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के निर्माण को लेकर जंग छिड़ गई थी। इस भूमि का विवाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी बन गया था। इसमें कई लोग शामिल हुए, जिनके अथक प्रयासों से आज ये सपना संभव हो पा रहा है। हम आपको इसी राम जन्मभूमि के कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं। श्री राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार महाराजा विक्रमादित्य ने किया। स्कंद पुराण में इस स्थान का स्पष्ट वर्णन है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, उसका निर्माण बाबर ने महाराजा विक्रमादित्य के समय के प्राचीन मंदिर का विध्वंस करके कराया। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भूतपूर्व सहायक महानिदेशक ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि के निकट खुदाई में ये सिद्ध हुआ है कि वहां पर 12वीं शताब्दी के डग और मूर्ति शैली कारीगरों का एक मंदिर स्थित था और उस मंदिर की सामग्री का तथाकथित मस्जिद के निर्माण में पुनः प्रयोग हुआ। भगवान राम का जन्म स्थान केवल एक ही है और वो अयोध्या में वहीं स्थित है, जिसे श्री राम जन्मभूमि के नाम से पुकारा जाता है। हिंदू भगवान राम को उस स्थान से मूर्ति हटाए जाने की कभी भी अनुमति नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े। श्री सोमनाथ व श्री राम जन्मभूमि मंदिर दोनों को मुस्लिम हमलावरों ने ध्वंस करके वहां मस्जिदें बनाई थी। साधु संतों और राम भक्तों ने 76 बार मुगल सेनाओं से इस मंदिर के लिए युद्ध किए थे, जिनमें लगभग 3 लाख राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान किया था। ऐसे बहुत सारे राम जन्मभूमि के बारे में तथ्य हैं, जो हम आगे आपको अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। 5 अगस्त एक स्वर्णिम दिन है, जो श्री दाऊ दयाल खन्ना जी, श्री त्यागी जी, श्री अशोक सिंघल जी, हिंदू समाज कार्यकर्ता एवं कार सेवकों के आंदोलन से संभव हो पा रहा है। और अगर इस महत्वपूर्ण दिन हम उन्हीं के परिवार वालों को उनके बलिदान को भूल जाएं, तो ये गलत होगा। अतः हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर अभी तक इनके नामों को शामिल नहीं किया गया है, तो जरूर किया जाए। राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना सहयोग देने वाले सभी के नाम से मिट्टी मंदिर की पड़ने वाली नींव में डाली जाए। आशा की जाती है कि इनके परिवार के सदस्यों को सादर आमंत्रित किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं श्री दाऊ दयाल खन्ना जी के बारे में। श्री दाऊ दयाल खन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं। मुरादाबाद के प्रसिद्ध खन्ना परिवार में नवंबर 1910 में जन्मे श्री दाऊ दयाल खन्ना जी को बाल्यकाल से ही देशभक्ति के संस्कार मिले थे। छात्र दाऊ दयाल महात्मा गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज को तिलांजलि देकर सन 1930 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भाग लेकर श्री खन्ना जी ने 1931 व 1932 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1941 व 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल यात्रा की और उन्होंने निरंतर 4 वर्ष जेल में यातनाएं सही। इस संकट काल में पूज्य दादी श्रीमती मनोहरी देवी व धर्म पत्नी श्रीमती महारानी खन्ना ने धैर्य और बहादुरी से परिवार का संचालन किया और श्री खन्ना के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। सन 1935 में श्री खन्ना मुरादाबाद नगरपालिका के सदस्य चुने गए।
इनके प्रयास से मुरादाबाद नगर पालिका ने भारत के इतिहास में प्रथम बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। श्री खन्ना कांग्रेस के सक्रिय व कर्मठ सदस्य के रूप में सन 1937 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य रहे। सन 1962 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य मंत्री, 25 वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य के रूप में विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे। बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि इन नामों को शामिल करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी होना चाहिए। जय सिया राम, जय हिंद।